Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying the chapter 3 of ISC Business Studies for class 11, that is Business Ethics and Corporate Social Responsibility. When you are studying this topic, the very lesser thing that you have to study from this topic is only the meaning. Yet I'll be explaining you a few very important concepts. मे बी एग्ज़ाम्स में कोई केस स्टडीज़ आ जाती है या कोई ऐसा MCQ आ जाता है तो एटलीस्ट अ ब्रीफिंग ऑफ द चैप्टर इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एथिक्स, ये वो मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वो रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं दैट इज़ अप्लाइड टू एनी ऑफ द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन से कि वेन एवर अ डॉक्टर इज़ देयर, डॉक्टर के अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स, अपने एथिक्स होते हैं इन द सेंस कि वेन एवर लाइक दे हैव टेकन एन ओथ, तो वो कभी भी वेन एवर इमरजेंसी कॉल कम्स दे विल नॉट से नो इन केस ऑफ वेरी जेन्युइन सर्कमस्टांसिस ओनली दे मे, बट अदरवाइज दे विल नॉट से नो टू दैट इमरजेंसी केसेस. तो ये उनके प्रोफेशन के अगेंस्ट होता है. सिमिलरली when you are talking about any of the business, it should be guided by certain self recognized moral standards. moral standards ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको कोई स्पेसिफिकली बताता नहीं है, बट इट्स बियॉन्ड समथिंग दैट प्योर फिनेंशियल अपॉर्चुनिज्म मीन्स कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को दरकिनार करके व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, इन ईच एंड एवरी प्रोफेशन देयर आर सर्टेन बिजनेस एथिक्स. ठीक है, तो हम लोग इन जनरल सेंस में इसको समझते हैं दैट अ कम्प्लीटली सेपरेट कोड ऑफ एथिक्स इज़ नॉट वॉट इज़ रिक्वायर्ड. रादर बिजनेस प्रोफेशनल्स मस्ट सिंपली स्टे ट्रू टू देयर रेगुलर ह्यूमन मॉरल गाइडलाइंस. ओके, जैसे कोर प्रिंसिपल्स, अवॉइड डिसीविंग और एक्सप्लॉइटिंग कस्टमर्स वाया सब स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव क्वालिटी गुड्स. मतलब कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइज़र और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स या ऐसे गुड्स नहीं लेकर के आने चाहिए जो डिफेक्टिव हों या सब स्टैंडर्ड्स हों. डू नॉट फॉर्म कार्टेल अग्रीमेंट टू कंट्रोल द प्राइसेस और प्रोडक्शन. मीन्स द बिगर जाइंट कंपनीज शुड नॉट फॉर्म देयर यूनियन कि वो प्राइजेस को बढ़ा सकती हैं. रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल प्रॉफिटियरिंग. तो दीज थिंग्स शुड नॉट बी डन. Then maintain the total integrity and precision in marketing and product ads. Means when you are taking the product ads, advertisements, then obviously there should not be falsehood, there should not be misleading advertisements. There should be payment of fair wages and honest workspace conditions. Okay, so these are certain business ethics. हम इसको और थोड़ा सा अच्छे लेवल पर अगर समझते हैं, then you are talking about business ethics. You should be truthful and transparent. In business dealings, you should treat the employees, customers and partners impartially and justly. Then respect for employees should be there. Customer focus, your organization should be customer focused. Confidentiality, protecting sensitive information and respecting privacy. देन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हमको ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए नॉट फॉर पर्सनल गेन बट येस फॉर द बिजनेस. वी शुड कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस. वी शुड मेंटेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी की तरफ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बिजनेस, तो दैट शुड बी टेकन अप. देर शुड बी फेयर कॉम्पिटिशन एंड देर शुड बी ट्रांसपेरेंसी अबाउट द पॉलिसीज, फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस. तो बिजनेस एथिक्स इन जनरल कहते हैं वो मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ होते हैं जो एक ऑनेस्ट और फेयर बिहेवियर को गाइड करते हैं वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस. ओके, so now we will move towards the concept of the like main three portions or main three parts of this are given, that is the trust, the morality and the responsibility. Creating a stable, reliable, long-term public bonds with the people, any sort of the societal people, distinguishing right from wrong actions in standard markets and being responsible.
मीन्स स्ट्रिक्टली अकाउंटेबल फॉर मैनेजरियल आउटकम्स, जो भी आप डिसीजन लेते हो उसका जो भी आउटकम आता है उस पर यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। तो ये 3 चीज़ें आपके बिजनेस एथिक्स को बनाती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स जो आपके सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी। तो इन जनरल यू कैन जस्ट कंसिडर इट एज कि social expectations that leads to ethical business conduct, and this leads to protected public welfare. One or two importance we will study, because again business is ethics, also corporate social responsibility का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उसकी मीनिंग है जो आपके सिलेबस में। एक्स्ट्रा वाई शुड आई टेक योर हाफ एन आवर और 1 आवर, जब आई नो कि सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो उसका कि हाँ ये उसकी मीनिंग होती है, ये इसको हम यहाँ पर ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स में इट इज़ अ सोसाइटी एलिमेंट, जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपके सोशल पैरामीटर्स में फिट होनी चाहिए, हैंस बिजनेस एथिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। इमेज प्रोटेक्शन, अगर आप पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को इग्नोर करोगे तो इवेंचुअली आपकी जो इंस्टीट्यूशनल गुडविल है वो ख़त्म होने हो जाएगी, एंड देन कंपनी विल सीज टू एग्जिस्ट इन द लॉन्ग टर्म। देन ट्रस्टी रोल, कंपनी डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट्स, वर्कर्स के लिए, बायर्स के लिए, नेबर्स के लिए वो हमेशा एक प्रोटेक्टिव एजेंट्स के जैसे काम करने चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द बिजनेस हैज़ टूवर्ड्स इट्स स्टेक होल्डर्स, उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी, एक फर्म है, it is naturally obligated to choose managerial policies and take everyday actions that protect and promote the core values of our civilization. For example, that an enterprise exists solely to capture maximum profits, it's not possible. Social responsibility is far more expansive than baseline legal compliance. Just complying with the legal terms, no, उससे भी ज़्यादा beyond जाती है. It represents company's voluntary commitment to serve the community through active ethical dedication. कंपनी अगर बिजनेस में जा रही है, प्रॉफिट्स में जा रही है, तो वो खुद what is the company doing for the society is known as corporate social responsibility. ठीक है, तो इसी में we will understand the terms, जैसे resource optimization, consuming the natural systems and materials prudently without depletion. तो this is one of the responsibilities कि जब भी आप कोई भी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो, any sort of factor of production, land, labor, capital or entrepreneur, तो that should be used prudently without any sort of depletion. And sustainability, the environmental damage should be lowered in as compared to the like deforestation, depletion of forest resources, so this should not be done. Now moving towards की business की क्या क्या responsibilities होती हैं different groups की तरफ. अब if you are talking about a business, because business obviously एक separate legal entity है जो अपने owner से separate है, तो हम उसी के ही अकॉर्डिंग समझेंगे कि टूवर्ड्स द ओनर्स और बिजनेसेस की तरफ इट शुड इंश्योर रॉबस्ट हेल्दी परफॉर्मेंस. अपने ओनर्स को आप हेल्दी परफॉर्मेंस दो अपने ऑर्गेनाइजेशन की, स्टेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए एंड कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए चलनी चाहिए. शेयर होल्डर्स के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की. शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है तो दैट शुड बी सेफ गार्डेड. देयर शुड बी स्टेडी रिटर्न्स. इट शुड ऑफर क्लियर ट्रांसपेरेंसी कि उनका जो पैसा है, शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है. देन कस्टमर्स की तरफ ऑब्वियसली रिलायबल गुड्स जो हम यूज़ करें तो हमें हार्म ना हो, बेनिफिट हो. एज ऑनेस्ट प्राइसेस वाइल ट्रीटिंग कंज्यूमर ग्रीवेंसेज ऑब्जेक्टिवली. कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को डील करना इज़ अ बिग टास्क, बिकॉज ऑब्वियसली आप सामान खरीद लेते हो, कस्टमर्स को कभी वो चीज़ नहीं समझ में आती है या देर आर सर्टेन इशूज़, तो एटलीस्ट द सेलर्स एंड द कंपनी शुड बी रेडी टू लिसन एंड गिव द प्रॉपर रिड्रेसल. एम्प्लॉयज़ की तरफ fair salary scales should be there, clean working environment should be there, and structural safety protection of job safety should be there, economic safety should be there. Towards the state, that is the government, to strictly abide by the legal acts to fulfill filing full timely corporate taxes as and when it is required.
देन कम्युनिटी की तरफ इन जनरल अगर हम सोसाइटी की बात करें या फिर पब्लिक की बात करें तो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल हजार्ड शुड नॉट बी देयर, जनरेटिंग लोकल जॉब्स एंड प्रिजर्विंग सोशल बेसलाइन वैल्यूज़ की नुकसान वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, द सोसाइटी शुड इवेंचुअली बी बेनिफिटेड बाय इट। ठीक, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, अब ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द obligation that the people, the business has towards its stakeholders. Then moving towards the next, that is corporate social responsibility, that direct operational duty of an enterprise to drive community growth alongside its regular commercial goals. Means commercial goals के साथ साथ जब आप community की growth के लिए certain steps ले रहे हो तो those steps are known as corporate social responsibility. ठीक, it requires companies to systematically manage their financial, environmental and human resource footprints. Then रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ CSR इन इंडिया, टाटा ग्रुप, टेल्को एंड टिस्को दैट इज़ हाईली एक्टिव इन ड्राइविंग हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर सिस्टम्स एंड लोकलाइज ट्राइबल ग्रोथ. ठीक, ITC लिमिटेड कंपनी that has transformed agricultural pathways through e-choppal initiative, that is an application, okay, that gives farmers free access to market metrics ki market mein what is the demand, what is the supply of certain products, what is the price of certain products going on. Then Infosys Foundation जो allocate करता है extensive capital resources to fund school libraries, hostels and disaster relief. Then Indian Oil and Pepsi consistently support rural safe drinking water networks and regional support platforms. Okay, and then after that we'll also be studying right now the certain अब ये features of corporate social responsibility आपके syllabus में नहीं है तो this we will skip. Certain things are not there in your syllabus so that's okay, आप उसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी हम लोग CSR के प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे. एक एग्जाम्पल भी आई विल शो यू कि जैसे आई टेक वन कंपनी एंड आई शो यू कि उन जैसे CSR की रिपोर्ट आती है तो उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे. तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम जानते हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिजनेस कमिटमेंट है दैट इज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट दैट इज़ बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट्स. तो इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आता है, एजुकेशन सपोर्ट आता है, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स आते हैं कि कोई कंपनी है जो अच्छा खासा अंधा पैसा कमा रही है तो ऑब्वियसली सम ऑफ द प्रॉफिट्स हैज़ टू बी गिवन टू द सोसाइटी, not as a form of free money but as a form of any initiative for their welfare. Then community development, infrastructure अच्छा करना या sanitation, safe drinking water करना. ठीक, then employee welfare, then rural development, obviously rural entrepreneurs को help करना, support करना, support for disadvantaged groups that are the underprivileged, differently abled और elderly groups को help करना. Disaster relief में providing food, shelter, medicines and financial aid. Then ethical business practices में being honest, transparent and fair in on business dealings. And go green initiative, आपने देखा होगा Blinkit है या many other Zepto है, तो all these जितने भी ये applications है they mostly deliver the products not in those carry bags जो पॉलीथीन के बने होते हैं but rather paper bag. ठीक, एंड दैट टू इज़ वेरी हैंडी, वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप उसको फर्दर मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज़ कर सकते हो. ऐसे नहीं कि वो ख़राब हो जाते हैं. तो यू हैव टू मूव टूवर्ड्स नॉट दोज पॉली बैग्स बट येस द पेपर बैग्स दैट कैन बी यूज्ड फर्दर एंड दैट टू शुड ऑब्वियसली बी समथिंग लाइक जो रिसाइकिल हो सके. ठीक है, जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के फॉर्म में बना हुआ हो. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्या कहता है. देखो, एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले ये कहते हैं कि कुछ कंपनीज हैं या कोई भी अगर ऐसी कंपनी है पूरे साल में
अगर उसका जो भी नेट वर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट वर्थ मीन्स वट एवर इज़ द कैपिटल एम्प्लॉयड, या जो टर्नओवर है दैट इज़ द सेल्स ऑफ द कंपनी हैज़ गॉन बियॉन्ड 1000 करोड़, या फिर जो नेट प्रॉफिट है दैट हैज़ गॉन बियॉन्ड 5 करोड़, अगर किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल कर देते हैं, देन व्हाट हैज़ टू बी डन, तो उस कंपनी को, ये 4th पॉइंट पढ़ो, उस कंपनी को हर फाइनेंशियल ईयर का कम से कम 2% एवरेज नेट प्रॉफिट्स हैव टू बी स्पेंड। और कौन सा वाला, जो पिछले मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएट फिनेंशियल, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% ले करके एवरी फिनेंशियल ईयर में उनको स्पेंड करना है, जिस फिनेंशियल ईयर में उनका जो भी मनी है वो इतना हो गया है, मतलब इतना क्राइटेरिया अगर उन्होंने फुलफिल कर लिया है। कितना, नेट वर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट्स 5 करोड़, एनी ऑफ दीज 3। तो एक्सेस अमाउंट शुड बी स्पेंट, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। फिर उसके बाद है CSR कमिटी बनती है जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। देन द CSR पॉलिसी इज़ देयर, इम्प्लीमेंटेशन इज़ देयर, पेनाल्टी इज़ देयर, अगर आप नहीं फुलफिल करोगे उसको तो 50,000 से 25 लाख की पेनाल्टी कैन ऑल्सो बी इम्पोज ऑन यू। ठीक है, तो मेन जो उसके 2 पॉइंट्स हैं वो आपका 1 नंबर है और वो 4 नंबर है, कि ये आपका क्राइटेरिया है एंड ये आपका एक्सपेंडिचर है। एंड देन 5th ऑल्सो, कि आप क्या क्या चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, विमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों में द पर्सन कैन इन्वेस्ट द मनी। ठीक है, नाउ द सबसे लास्ट टॉपिक जो है इसका द वीडियो का, द सेशन का, वो है आपका, दिस इज़ द ब्रिटानिया कंपनी, एट ब्रिटानिया लिखा है ना, दिस इज़ द ब्रिटानिया कंपनी CSR रिपोर्ट 2024 की, कि उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया, क्या खर्चा किया। तो दिस इज़ 2024-25 की रिपोर्ट जो उन्होंने पब्लिश की है। ऑब्वियसली इफ़ यू आर पब्लिशिंग अ रिपोर्ट, तो ऐसे समझो कि जितना भी एक्सपेंडिचर्स उन्होंने किया है इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, दे हैव द पर्टिकुलर वाउचर्स ऑफ दैट, जो वेरिफिकेशन के लिए काम आते हैं। वाउचर्स मीन्स द बिल जो उनके वेरिफिकेशन के लिए काम आते हैं। तो दीज आर द प्रोग्राम्स जिसमें उन्होंने खर्चा किया है। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन प्रिवेंशन प्रोग्राम। अब ये आपके सिर्फ समझने के लिए, यू डोंट हैव टू रीड इट आउट, लर्न। yes, I'll send you this along with the document of this link of this video। तो उसमें टेलीग्राम पर आप इसको पढ़ सकते हो, जस्ट अ बेसिक रीडिंग कि हाँ दिस इज़ द रियल लाइफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम लोग अभी तक सिर्फ थ्योरी में पढ़ते थे। ठीक, तो प्रोग्राम नेम सबसे पहले देखो, वेयर दे हैव इन्वेस्टेड द मनी, मैल न्यूट्रिशन प्रिवेंशन प्रोग्राम, एनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम। ओके, देन अब उन्होंने व्हाट इज़ द टॉपिक्स दे हैव डन, तो उसमें एवरेज नेट प्रॉफिट कंपनी का जो था दिस वाज दिस मच। ठीक, उसके बाद उन्होंने उसी का ही 2% जब लिया तो दैट वाज सम ₹50 करोड़। देन सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स इज नील, अमाउंट टू बी सेट ऑफ इज नील, एंड देन टोटल ओब्लिगेशन वॉज दिस मच, मतलब इतना पैसा दे हैड टू इन्वेस्ट। तो उन्होंने ये सारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया है दैट विल ऑल्सो बी शोन। 2% नेट प्रॉफिट कितना है, इतना हुआ, अमाउंट स्पेंड इन द फाइनेंशियल ईयर इतना, एक्सेस अमाउंट जो है वो इतना, और अगर कोई सरप्लस अराइजिंग है तो वो इतना। ठीक है, तो देन हैंस द डिफरेंट प्लेसेस पे इन्होंने ये बताया गया है कि क्या क्या उन्होंने प्रोग्राम्स किए। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने किया, देन मैल न्यूट्रिशन एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स उन्होंने, मतलब दीज आर द चीज़ें जो उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो सी ब्रिटानिया सपोर्टेड BNF इन implementing impactful programs that has reached to over 3 lakh beneficiaries covering 968 villages and slums across 10 states। तो these are the places जहाँ पर इन्होंने expenditures जो हैं वो किए हैं। Then पुणे इंटरनेशनल सेंटर एडवांसिंग सोशल इनोवेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, तो it is also independent policy research institute that has been established in the year 2011 and is dedicated in fostering
innovative solutions and progressive policy interventions across diverse national priorities. तो इसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है. तो दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ पर इन्होंने एक्सपेंडिचर्स किए हैं. Hence, this is the entire concept of corporate social responsibility. So, whenever you are studying this topic, आपको ये पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है, CSR के रूल्स क्या हैं, how they are applicable, and what are the different stakeholders और stakeholders के प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ओनर्स है तो ओनर्स के प्रति क्या बनती है, शेयर होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, society in general के लिए. Okay, so that's it for today. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. Keep preparing. Best wishes. Thank you.